दिल्ली में इस वक्त चुनावी चौसर का खेल चल रहा है। चालें बड़ी सूझबूझ से चली जा रही हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपना सियासी गुणागणित और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। हर सीट पर पिछले चुनाव में मिले वोटों से लेकर इस बार बनती बिगड़ती संभावनाओं के आकलन अब आखिरी चरण में है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता में है, इसीलिए जनता के लिए सबसे ज़्यादा जवाबदेही आम आदमी पार्टी की ही बनती है। सवाल जनता के हैं, इसीलिए जवाब देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा, इस बार आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रवाद, धर्म, चुनावी गारंटी, धड़ाधड़ स्कीम, सारे पत्ते एक साथ खोल दिए। क्या ये चुनाव जीतना इतना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई एंड टाइम पर, या फिर इसके पीछे और कोई वजह है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, वो काम की राजनीति करते हैं। वो जैसे आपने कहा कि धर्म जात इसकी राजनीति नहीं करते हैं। उनका जो फोकस है वो आज तक जो था वो था कि लोगों को अच्छी सेहत सहूलतें, शिक्षा और बुनियादी सहूलतें हैं जो जिसमें मतलब फ्री बिजली है, पानी है, ये सारी सहूलतें देना था। अब उन्होंने जो नेक्स्ट एजेंडा है उनका वो है कि हमने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, विमेन एम्पावरमेंट कैसे करनी है। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि मतलब बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, मतलब समाज आगे कैसे बढ़ेगा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सेहत सहूलतें कैसे देनी है। तो ये उन्होंने अपना एजेंडा जो लोगों के सामने रखा है, और मिडिल क्लास को बेनिफिट्स कैसे देने हैं, बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है। तो मैक्सिमम जो हमारा फोकस रहेगा इस बार नेक्स्ट जो 5 साल में है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे रहेगा, यूथ पे रहेगा, विमेन पे रहेगा और सीनियर सिटीजन्स पे और सारे जो मिडिल क्लास के ऊपर रहेगा। तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है हमारे लीडर की वो है कि जैसे हेल्थ सर्विसेज है, दे शुड बी मैनेज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए और लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए, ताकि लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की वजह से दे शुड नॉट स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी की रेखा के नीचे ना चले जाएं अगर वो बीमार हो जाए। वैसे तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। कई चुनाव आम आदमी पार्टी ने देख लिए, पंजाब का चुनाव भी आपने जीता, मगर दिल्ली के लिहाज से अगर बात की जाए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए तीसरा बड़ा चुनाव है जी। 2 चुनाव पहले जीत चुकी है जी। पिछले 2 चुनावों में और इस बार के चुनाव में आपने क्या अंतर देखा जनता के मुद्दों के बीच और आम आदमी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच? जी, एक्चुअली टेक्निकली तो चौथा चुनाव है ये। पहले 3 बार सरकार बना चुके हैं, चौथी बार सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बन जा रही है। जो फ़र्क मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारे जो मुझे हैरानी हुई कि दिल्ली में स्लम्स कितने हैं, और जहाँ भी मैं गया हूँ उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए एक देवता है। जब से वो आए हैं तब से मतलब हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमें बिजली हमने कभी सोचा भी नहीं था, बिजली पानी हमें फ्री मिल रहा है, लेडीज़ को ट्रैवल फ्री मिल रही है। और मैंने कुछ फैक्ट्री मालकों में, मैं फैक्ट्रियों में गया कुछ जहाँ पे 250-300 लेडीज़ काम करती हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं जी हमारे दिल्ली में तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। और क्योंकि मैं कहा भी क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं देखो जी, पहले हम काम करते थे, हमें 10,000 रुपये मिलते थे, उसमें से 1,500 रुपये हमारा किराया लगता था, 2,500-4,000 हमारा बिजली का बिल आ जाता था, बच्चों की फीस आ जाती थी, वो 10,000 चला जाता था। अब वो सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल कर रहा है और वो 10,000 रुपया हमारा बच रहा है, उससे हम बच्चों की परवरिश बेहतर कर पा रहे हैं। और मुझे एक ऑटो वाला कहता है जी साहब जी आपको क्या पता है मेरा बच्चा फर्र फर्र अंग्रेजी बोलता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा भी बड़ा अफसर बन सकता है। तो ये जो एक फीलिंग आई है ना जी वो गरीब लोगों में, एक तो वो है। इवन जो मिडिल क्लास के लोग हैं मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा जी कि मतलब एक कहता जी मेरी माता पंजाब में रहती है और मैं यहाँ पे रहती हूँ, ना उसका बिल आता है ना मेरा बिल आता है। ठीक है जी, वो भी हस्बैंड वाइफ है, हमारे बच्चे बाहर हैं, और मेरी मदर 80 साल की है, वो पंजाब में रहती है, हम पंजाब से हैं, तो ना उसका बिजली का बिल आता है ना मेरा बिजली का बिल आता है, ना हमारा पानी का बिल आता है। तो पहले जो बहुत सारे मतलब मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो मतलब सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, कहते हैं जी पहले तो हमें बिल देने की टेंशन होती थी। अब एक उन्होंने मुझे और बात बताई कि जो हमें कोई सर्टिफिकेट बनाना है, पहले हम दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते थे, अब आदमी घर आता है तो फार्म भरा के ले जाता है और सर्टिफिकेट दे जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है, उनके काम का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है दिल्ली पे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो पिछली मैंने सभी तीनों इलेक्शन में पहले भी काम किया, चौथी में भी काम कर रहा हूँ मैं, क्यों ठीक है। उसमें मैंने फ़र्क ये देखा है कि इस बार मुझे जो RSS के लोग हैं, जो BJP के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी मैं पक्का कार्ड होल्डर हूँ उनका, हम नारे उनके लगाएंगे, झंडा उनका उठाएंगे,
और हम बूथ भी उनका लगाएंगे, हम वोट केजरीवाल को देंगे। मैं कहा भैया ऐसे क्यों? कहता है जी दिल्ली के लिए केजरीवाल इज़ बेस्ट, जो सहूलतें इस आदमी ने दी है वो हम बीजेपी नहीं देगी, मालूम ना, हमें पता है दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है। ऊपर हम जरूर मोदी जी को वोट दे देते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए तो केजरीवाल इज़ द बेस्ट। मुझे को लगता है पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। यानी कि आप क्या मान रहे हैं कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल बेस्ट? ये लोग कह रहे हैं, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए तो केजरीवाल इज़ द बेस्ट, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। सवाल मैंने अंतर का किया था पिछले चुनाव और इस चुनाव में। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, जी इस बार भ्रष्टाचार के आरोप हैं आम जी आदमी पार्टी जी। पर। क्या इसे नेगेटिव तौर पर देखो, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने बेहतरीन एजुकेशन का मॉडल दिया उसको अरेस्ट कर लिया, सतिंदर जैन जी जिसने हेल्थ का मॉडल दिया उसको अरेस्ट कर लिया। क्या मिला इनको? एक चुनचुना भी नहीं मिला इनको, मालूम है। उनको जेल में भी रख लिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सब ने जोर लगा लिया। कोई कोई कुछ तो सबूत मिलता ना इनको। ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, जिस पे आरोप लगाते हैं। कितने लोग हैं, मैं अगर गिनना शुरू करूं जिन पे इन्होंने आरोप लगाया, क्या हुआ? वो उनकी कोई इंक्वायरी हुई? मतलब चाहे असम का मुख्यमंत्री हो जी, थोड़े आपके महाराष्ट्र के तमाम लीडर हो, मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, मेरा टाइम उसी में निकल जाएगा। जितने करप्ट लोग हैं उन पे आरोप लगाते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उसकी लीडर और उसकी पार्टी को नहीं तोड़ सके, बाकी सबको तोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने पार्टियां खत्म कर दी, अकाली दल पंजाब में खत्म कर दिया इन्होंने, शिवसेना खत्म कर दी इन्होंने, एनसीपी खत्म कर दी, तोड़ दी इन्होंने। कौन सी पार्टी छोड़ी है जो इनके साथ गए हैं? तो ये एक कैनाबलिस्टिक फोर्स है, जो इनके साथ जाता है, जो भी करप्ट है वो जेल में नहीं जाते, बीजेपी में जाते हैं। वो हमारे लीडर नहीं गए इसलिए इन पे रोक लगाते हैं। कुछ देर पहले हमने स्कीम्स की बात की, आपने बताया कि किस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक फ्री बिजली, फ्री पानी, जी फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये स्कीम्स चल रही हैं। जी यही स्कीम्स इस बार बीजेपी भी देने का वादा कर रही है। जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव हाईजैक कर लिया बीजेपी और कांग्रेस ने? देखो, आपको क्या नुकसान होगा, क्योंकि आप जो अब तक दे रहे थे वो वादा बीजेपी ने भी कर दिया कि BJP देखो भी देगी। ये बात भी लोग कह रहे हैं। देखो जी, ये कह रहे थे फ्री बी। अब अरविंद केजरीवाल की नकल मार रहे हैं। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है ना जी। जहाँ तो उसको क्रिटिसाइज ना करते, जहाँ तो कहते कि केजरीवाल गलत नहीं है, अगर वो गलत था तो आप उसकी कॉपी क्यों कर रहे हो? तो ये खुद ही फंसी जा रहे हैं। इनके पास देखो, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत ठीक है। इनके पास ना नेता है दिल्ली में, ना बीजेपी कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना इनकी नीयत ठीक है। ये बात लोगों को साफ नजर आ रही है। ये लोगों को वो कह रहे हैं जी हमें ये कैश दे रहे हैं, ठीक है जी, हमें साड़ी दे रहे हैं, तो हम ये ले रहे हैं क्योंकि लूट का पैसा है, ये हमारा ही पैसा है ना ये। तो कहता है इन्होंने जो देना है हमें समझ आ गया, लोगों को समझ आ गया। लोग कह रहे हैं ये कि इन्होंने जो देना है चुनाव से पहले देना है, अरविंद केजरीवाल ने 5 साल देना है, तो हमें तो केजरीवाल चाहिए। तो ये मतलब जो भी कर रहे हैं ये उल्टा कर रहे हैं। इसी को शायद कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। फ्री स्कीम्स पर मैं आ रहा था। अगर मैं एक आपसे नेता के तौर पर एक सवाल पूछूं, ना किसी पार्टी के, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुफ्त के कल्चर से, मुफ्त के जो रेवड़ियों का कल्चर जो कहा जा रहा है आजकल, उससे सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा? एक डेटा है मेरे पास जी साल 2020 में दिल्ली में कर्ज था 3,600 करोड़ रुपए के आसपास। साल 2025 में बढ़कर हो गया 15,800 करोड़ के आसपास। इन 5 सालों में 12,250 करोड़ रुपए सरकार के खजाने पे कर्ज बढ़ा। ये पिछले 5 साल का डेटा। सेम पंजाब में, आप पंजाब से भी आते हैं, पंजाब में एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुई है। 2027 तक कुल कर्ज पंजाब का हो जाएगा 5,50,000 रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिए। क्या ये सरकार के खजाने पे और ज्यादा बोझ नहीं डालेगा? इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो सबसे बड़ा जो इशू है, आप ये सारा मतलब जैसे आप हम लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को बिजली दे रहे हैं, हम लोगों को मतलब पानी दे रहे हैं। पानी तो बुनियादी सहूलत है ना, जीने के लिए चाहिए, हर आदमी की जरूर बुनियादी सहूलत है। हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट। हमने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो हमने जो कानून बनाया, हम उसकी स्पिरिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। वेयर एज जो बीजेपी है, इन्होंने पैसा किसको दिया? उस मेरा ख्याल 14,65,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो एनपीएस माफ़ करे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये इशू हाईलाइट किया है, दूसरे लीडर्स की बात नहीं करते हैं। जब एक बड़े बड़े कॉरपोरेट को आप मतलब लाखों करोड़ों रुपए माफ़ कर देते हो तो उसकी बात नहीं होती। जब गरीब को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए और कोई उसको दवाई मिल जाए और उसको कोई उसके बच्चे को एजुकेशन मिल जाए, जहाँ लेडीज़ ट्रैवल कर लें, तो उस पे हम करते हैं कि ये फ्रीबीज़ हैं, इससे खर्चा बढ़ जाएगा। तो जो मतलब
मैं कहूँगा चोरों को पैसे दिए जा रहे हैं, उस पे किसी को एतराज़ नहीं है, मुझे तो हैरानी है। हमारे बुद्धिजीवी भी है, मीडिया वाले भी, आपको भी ये करना चाहिए कि आप साथ में ये भी बताया करो, जब जेब जेब काउंट करते हो ना आप। अब भाई दूसरी बात, अब स्टेट्स के पास स्टेट के टैक्सेस होते थे, वो सारे पावर्स उन्होंने ले लिया, उनको इन्होंने मतलब उनको उनको मतलब कंगला बना दिया स्टेट्स को। अब ये जीएसटी के पैसे नहीं देते, कोई स्कीम होती है, अब अगर हम हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हम अपनी मर्जी से आम आदमी क्लिनिक बना रहे हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा हुआ, 1000 करोड़ का फायदा हुआ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर, तो ये हमारे फंड बंद कर देते हैं, हमारे रूरल डेवलपमेंट के फंड बंद कर देते हैं। तो ये जो केंद्र की जो नीति है ना जी, स्टेट्स को तो इन्होंने मतलब बिल्कुल कंगला बना दिया, उसको किसी मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है, सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में कंसंट्रेट कर लिया। और दिल्ली में तो और भी बदतर है, यहाँ तो ज़मीन भी नहीं देते मतलब मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। तो ये जो मतलब जो भी आप कह रहे हो, अगर स्टेट्स की आज बुरी हालत है, तो उसके लिए सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल है, ना तो उनको टैक्स लगाने देते हैं, और जो सेंटर के टैक्सेस भी थे वहाँ पे सेस लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं, क्योंकि उसका शेयर स्टेट्स को नहीं जाता। तो ये मतलब इसके लिए जो मतलब अल्टीमेटली जैसे अरविंद केजरीवाल जैसा लीडर है जिसमें विजन है, ऐसे लीडर इकट्ठे होकर अगर देश में एक ऐसा अलायंस बनाएंगे, और जो जैसे पूरा इंडिया अलायंस है वो सारा अरविंद केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। तो आप खुद कह रहे हो कि कांग्रेस भी इनकी नकल कर रही है, बीजेपी भी इनकी नकल कर रही है, पूरी देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल चल रहा है, लेकिन उसको बुरा कह रहे हैं ये। हाँ, ये बिल्कुल झूठे हैं जी। आपने इंडिया अलायंस का भी अभी जिक्र किया जी 6 महीने पहले की बात है, जब लोकसभा चुनाव था, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ रहे थे। जी, अब क्या ऐसी खटास आ गई कि कांग्रेस बीजेपी के साथ हो गई, आपने आरोप लगा दिया। आप ना इश्यूज को समझो। अगर सपोज इंडिया के साथ जैसे मतलब कोई पाकिस्तान के साथ या कोई किसी दूसरे देश के साथ कोई इशू बनता है, तो हम बीजेपी का भी साथ देंगे। अगर बात संविधान की होगी, अगर लोगों के राइट्स की बात होगी, तो हम बीजेपी से लड़ेंगे, ठीक है। अगर बात दिल्ली में, अगर हमने लोगों को अच्छी सेहत एजुकेशन देनी है, क्योंकि कांग्रेस का रूल जहाँ पे रह चुका है, अगर वो हमारी विजन वहाँ से अलग है, तो वहाँ पे हमारे इश्यूज अलग हैं, स्टेट लेवल पे इश्यूज अलग हैं, नेशनल लेवल पे इश्यूज अलग हैं। जब इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, वहाँ पे इशू, जहाँ कोई भी इंटरनेशनल इशू होगा, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ेंगे, उसमें हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। जब नेशनल लेवल होगा, हम अपने संविधान के साथ खड़ेंगे। जब स्टेट की बात होगी, तो हम लोगों के राइट्स के लिए वहाँ पे खड़ेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये खाली आप हमारी बात करते हो, केरला में नहीं है यूडीएफ और एलडीएफ, तो वेस्ट बंगाल में नहीं है। सो ऑल स्टेट्स में हर एक जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने लोगों का बेनिफिट देखना है। तो मेरे को लगता नहीं कि हमें इन आइसोलेशन देखना चाहिए इसको। आपने अभी अभी एक संविधान का नाम लिया था। जी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा आरोप यही लगाती है मोदी सरकार के ऊपर कि संविधान को खत्म कर देंगे। जी, क्या तर्क है इसके पीछे कि संविधान को खत्म कर देंगे? आप देख लो जो ये मतलब कैसी राजनीति करते हैं, लोगों को जोड़ने की करते हैं, तोड़ने की करते हैं। ये सारे देश में मतलब जैसे साउथ ने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मतलब हमारे साथ वितकरा हो रहा है, अगर वो है जो मणिपुर में हो रहा है, तो जो दलितों के साथ हो रहा है इस देश में, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो ये तो बहुत वाइटल इश्यूज़ हैं, जिसमें जो हमारे फाउंडिंग फादर थे संविधान के, जिस वैल्यू के लिए उन्होंने संविधान बनाया था, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इंडिया अलायंस बना था, इसलिए इंडिया अलायंस बना। ऐसी ही साल 2021 की सर्दियां थी। जी दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं, जी वहाँ पर वादा करके आते हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज में कहें तो गारंटी देकर आते हैं कि जी। महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। जी, महिलाएं वहाँ पर सवाल कर रही हैं, ऐसे में यहाँ कैसे भरोसा करें महिलाएं कि उनको चुनाव के बाद पैसे मिलेंगे? ठीक है। आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब पूरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जब वहाँ गए थे, उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी क्लिनिक बनाए थे, हमने बनाए। उन्होंने कहा था दवाई देंगे, हमने यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स करी। हमने जो सेहत सहूलतों का वादा किया था, हमने पूरा किया। हमने कहा था स्कूल ठीक करेंगे, वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि फ्री बिजली देंगे, आज 90% लोगों का घर का बिजली का बिल नहीं आता। हमने कहा था कि खेतों में पानी देंगे। ये पहली बार है कि जो मतलब टेल एंड तक हमने पानी पहुँचाया है, और किसान कह रहे हैं, ये पहली बार है कि किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और फ्री बिजली मिल रही है। पहले वो रात को जाते थे, साँप लड़ के मर जाते थे। तो ये मतलब पंजाब के किसान, हमने सारे वादे पूरे किए हैं। ये वाला वादा भी पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री कह सकें 1000 नहीं 1100 देंगे, ज़रूर देंगे। इन्होंने कितने 3 महीने पहले दिया था।
लाडकी बहना, लाडली बहना को 3 महीने पहले दिया ना। हमारे हमको लोगों ने 5 साल दिए हैं, 5 साल में सारे वादे पूरे करेंगे, ये वादा भी पूरा करेंगे, बाकी सारे वादे पूरे किया। सेहत, शिक्षा पे वादे किए हैं, पानी का किया है, बिजली का किया है, और भी बहुत सारे करे हैं, ट्रांसपोर्ट का किया है। तो ये सारे करेंगे और ये वादे भी पूरा करेंगे, सारे वादे पूरे करेंगे। पंजाब के स्कीम्स की आपने जिक्र किया, सबसे बड़ी जो एक स्कीम है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, जो आम जी, आदमी पार्टी की एक बिल्कुल एकदम मजबूत स्कीम मानी जाती जी, है। जी। पंजाब में उसका क्या स्टेटस है? आप वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाँ, देखो दिल्ली में 10 साल रहे इनके, क्योंकि मैंने जहाँ बताया उसका कारण बताया है कि जहाँ भी नंबर ज़्यादा होता है, इन्होंने तकरीबन 5 साढ़े 500 के करीब बनाए हैं। हमें तो अभी 3 साल हुए हैं। हमने 881 बनाए हैं, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने दवाई ली है। जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो वो हैं, जो जिसको यूनिक पेशेंट कहते हैं, जो एक बार वहाँ गए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जो वहाँ बार-बार जा रहे हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है। पहले लोगों के गुर्दे फेल हो जाते थे, मतलब लिवर फेलियर हो जाता था, उनके घुटने खराब हो जाते थे, मतलब सांस की बीमारी फूलने लगती थी उनको, और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती थी, क्योंकि समय उनको दवाई नहीं मिलती थी। तो अभी जो 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने दवाई ली है, वो लोगों के गुर्दे फेल होने बंद होंगे, और 1,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बचे हैं, और घर के पास उनका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। एक तो प्राइमरी केयर में है, दूसरा ये है कि जो बीमारी की रोकथाम के बारे में ये पहली बार है सीएम की योगशाला। जैसे अरविंद जी ने जहाँ शुरू करी थी, एल जी ने बंद करा दी, लेकिन भगवंत मान जी के बहुत बढ़िया चल रही है। 600 लोग हैं जो 3000 क्लासें लेते हैं, 1 लाख से ज़्यादा सभी शहरों में सुबह योगा होता है। तो इसको बढ़ा के हम 5 गुना करने जा रहे हैं। तो उसमें न्यूट्रिशनल गाइडेंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए ये बेस्ट है। ये तो हमारा प्राइमरी केयर का मॉडल है। उसके बाद सेकेंडरी केयर में हमने जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिविजन हॉस्पिटल हैं और सीएससीज़ हैं, उसमें 100% अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स कर दिया हमने, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं। बाकी के लिए उनको पैसे दिए हमने। उससे हमारी ओपीडी 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अल्ट्रासाउंड पहले नहीं कराते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे, अब दुगने हो गए हैं। एक्स-रे 1.5 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। तो लोगों को बेनिफिट तो उसका हो रहा है। इसी तरह टर्शियरी केयर में हमारे अभी जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ब्रेन की सर्जरी भी हो रही है, हार्ट की सर्जरी भी हो रही है। और हमने बहुत सारा एनजीओ के साथ मिलके जो बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव हैं, जैसे डायलिसिस में आप देखो, हमारे पास तकरीबन जो है 800 से ज़्यादा मशीनें हमारी काम कर रही हैं। उसमें एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हेल्पफुल एनजीओ है लुधियाना में, माता गुजरी ट्रस्ट है नवांशहर और जालंधर में, इस तरह बहुत सारी एनजीओज़ हैं। अपने एक बहुत सारे जो मोबाइल वैन्स भी हमने दिए हैं। तो इसी तरह से हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। जैसे एक स्टेमी प्रोजेक्ट है, जैसे हार्ट का अटैक का पेशेंट होता है ना, उसको पहले थ्रोम्बोलाइज करते हैं, उसमें एक इंजेक्शन देते हैं जो बहुत महंगा होता है, वो पंजाब गवर्नमेंट फ्री देती है। तारण तारण में सभी जिलों में हम वो कर रहे हैं, और उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाता है सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, जहाँ जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो वहाँ उसकी बाईपास सर्जरी हो जाती है। इसी तरह स्ट्रोक के लिए पूरे देश में पंजाब पहला सूबा है जिसमें मतलब अगर उसको अधरंग भी कह देते हैं, एक पासा मारा जाता है। तो उसमें भी हम यही लोगों के लिए फ्री है वो। हम सीएमसी में उनके साथ मिलके जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ पेशेंट्स के लिए फ्री सारा अरेंज किया हमने। तो इसी तरह हम एनजीओज़ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, आईएमए के साथ कोलैबोरेशन करके लोगों को सर्विसेज जो है हम क्वालिटी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़े इनिशिएटिव है। एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसमें सड़क सुरक्षा फोर्स है, जो गाड़ियाँ हाईवे पे खड़ी होती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए 6 मिनट में वहाँ पहुँच जाती हैं, 15 मिनट में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचा देती हैं। फरिश्ते स्कीम है, जो लेके जाता है उसको 2,000 रुपए और सम्मान पत्र, और सभी चाहे अस्पताल प्राइवेट हो, सरकारी हो, खर्चा 2,000 हो, 20,000 हो, 20 लाख हो। आदमी पंजाब का हो, किसी और राज्य का हो और किसी देश का हो, अगर पंजाब में एक्सीडेंट हुआ सारा इलाज फ्री है उसका, जितना भी हो। तो ये फरिश्ते स्कीम है। सो ऐसी नई-नई स्कीमें हैं जो हमने दिल्ली से, हमारा नॉलेज शेयरिंग का हमें बेनिफिट हुआ है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली का मॉडल है उसको बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करो, आप लोगों को एक्सीलेंट सर्विसेज दो, पैसा मैं दूँगा आपको, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। दिल्ली पर आते हैं वापस। जी, हाल ही में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। जी, आरोप क्या है मैं बताता हूँ। दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है। जी। दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया गया ताकि दिल्ली के लोग मरें, और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर आए। थोड़ा गंभीर आरोप नहीं है ये जहर? जितना गंभीर आरोप है उससे ज़्यादा गंभीर मसला है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ, एक्वाटिक लाइफ के लिए भी।
अगर 1 ppm के ऊपर होता है तो जो मछली होती है ना, डड्डू होते हैं, जो भी aquatic लाइफ है, सांप होते हैं, जो भी पानी में है वो मर जाएगा, ठीक है जी, वो मर रहे होंगे वहाँ पे ना जी। तो ये मतलब अत्याचार कर रहे हैं ये, मतलब ना जीव जंतुओं के ऊपर भी, इंसान के ऊपर भी। अगर जो इनके प्लांट्स लगे हुए हैं 1 ppm तक ट्रीट कर सकते हैं, 0.15 उसकी सेफ लिमिट है। और ये इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारे पूरी इंटेस्टाइन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज कर देगी ये तो जहर दे रहे हैं लोगों को। ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप सीरियस रूप कह रहे हो, इट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि मानयोग जो हमारे एनजीटी है यहाँ पे, यहीं पे हेडक्वार्टर है उनका, मानयोग सुप्रीम कोर्ट है, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, दे शुड टेक सुओ मोटो नोटिस। और ये कहाँ से आया, अचानक कहाँ से आ गया ये, मालूम ना। ये तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को इसका सुओ मोटो नोटिस लेके और इनको मतलब वहाँ पे बुलाना चाहिए, जैसे उन्होंने जब वो करते थे अपने फाइनेंशियल वो इलेक्शन बॉन्ड का मसला था, उसमें मतलब दे शुड टेक ए वेरी टफ स्टैंड। तो और कोई मतलब चारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली का जल बोर्ड, आप ही का जल बोर्ड है, वहाँ की सीईओ ने कल लेटर जारी किया जिसमें लिखा है कि केजरीवाल का बयान गलत है, अमोनिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान का कोई आधार नहीं है, इसमें बताए गए फैक्ट्स गलत और भ्रामक है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने लेटर जारी किया। देखो ये मतलब जो डाटा है, जो जो चीफ मिनिस्टर साहब की मैंने पूरी इंटरव्यू सुनी है, उसमें डाटा तो मतलब सेंटर का भी होता है इसमें, मतलब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा है। वो मतलब हो सकता है सीईओ साहब ने ना पढ़ा हो, ना देखा हो। मैं उनसे बेनती करूंगा कि जो सीएम साहब की, जो अपने दिल्ली के सीएम साहब की आतिशी जी की इंटरव्यू पूरी सुने, डाटा को दोबारा से रिव्यू करें, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका डाटे को मतलब पहले वो स्टडी करें, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट दें। क्या आम आदमी पार्टी आने वाले फ्यूचर में अगर ये बवाल और बढ़ता है तो इसे लेकर कोर्ट में जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो बोल रही है कि हरियाणा सरकार वहाँ की, कि हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और बोलेंगे कि ये गलत दावा किया गया है। देखो, ये लोगों की हेल्थ का मसला है। मेरे को लगता नहीं कि इसकी नौबत आनी चाहिए। तो आप कोर्ट को क्यों, मतलब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बात करें, उनको बुलाएं, और जितने भी मतलब इसके साथ यू सी वेरियस डिपार्टमेंट, इसमें इसके साथ जो रिवर्स का महकमा है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, हरियाणा की गवर्नमेंट वहाँ से आती है। तो जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, उनको मतलब उनमें बुलाएं। प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कम से कम होम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे मसलों के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े, बट हाँ, अगर जो भी करना पड़ा वो हमारी सरकार ऑलरेडी कर रही है। पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी एक डेटा हाल ही में आया था, विधानसभा का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बिल पास करना। जी दिल्ली में जनता की भलाई के लिए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही और जी उसी को लेकर चुनाव में भी उतरी है कि हम जनता की भलाई करते हैं। पिछले 5 साल में अब तक सिर्फ 14 बिल पास हुए, जिसमें 5 बिल एमपी, एमएलए, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष इनकी सैलरी बढ़ाने को थे। ऐसे में जनता कैसे आपके ऊपर इस बार भरोसा करे? देखो, जो आपने असेंबली की बात करी है, उसमें सारे पब्लिक के मैटर, खाली बिल बनाना नहीं होता है। बिल तो ऑलरेडी जो रूल्स वो बने होते हैं, मतलब ना जी, गवर्नमेंट का काम होता है जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जैसे संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उनको, जैसे मैंने मैंने हेल्थ की बात करी है कि ये तो फंडामेंटल राइट है, इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। ये कानून बीजेपी वाले ज़्यादा इसलिए बनाते हैं कि दे डोंट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, दे बिलीव इन रूल बाई लॉ। इसमें फ़र्क ये होता है कि आपने जो भी करना है, मतलब ना जैसे किसी दूसरी कम्युनिटी को करना है, उसके लिए वैसे ही कानून बना दो। लोगों को अरेस्ट करना है, मतलब उसके लिए वैसे ही कानून बना लो जैसा आपको सूट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कानून हमारे जो संविधान जिन्होंने लोगों ने बनाया, बहुत अच्छे कानून बनाए हुए हैं। लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, जिस हमारा फोकस काम करने के ऊपर है। नए कानून बना के लोगों को तंग करने के लिए, ये तो झुग्गियाँ तोड़ने के लिए कानून बनाते हैं। हम तो वहाँ बिजली पानी के, उसके लिए कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो फंडामेंटल राइट है। तो ये पहली सरकार है जिसने, झुग्गियों में आप जाओगे आपको सड़क मिलेगी, बहुत छोटी सी है, आपको सड़क मिलेगी, पानी सीवरेज का काम करता हुआ सीवरेज मिलेगा, पानी की टूटी मिलेगी। तो ये इसके लिए कानून बनाने, ज़्यादा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये नहीं कि किसने कितने कानून बनाए हैं, किसने कितना काम किया है, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। और लोगों को मतलब आप विधानसभा में कौन सा कानून बनाते हो, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। लोगों को मतलब ये होता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ मुझे दवाई मिलेगी, अगर मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, क्या इसको फ्री एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, मुझे मेरे घर में बिजली आएगी। कितने जनरेटर होते थे दिल्ली में, कैन यू इमेजिन? कितने इन्वर्टर होते थे, कहाँ गए वो? क्योंकि 24/7 बिजली दे दी है। इसके लिए कौन सा कानून चाहिए?
ठीक है, अगर आपने उसको करना है तो इसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए अच्छी नीति की ज़रूरत होती है, नेता की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास है। आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा आरोप लगाती है बीजेपी सरकार पर सेंटर की कि कोई भी बिल अगर पास संसद में लाया जाता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जाता, इस वजह से जनता की राय वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, एक्सपर्ट्स की राय नहीं पहुँच पाती और बीजेपी संख्या बल के आधार पर वो बिल को आराम से पास करवा लेती है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का डेटा, आखिरी बार स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा गया था साल 2012 में। उसके बाद आम आदमी पार्टी की जब से सरकार है तब से एक भी बिल नहीं भेजा गया। देखो आप, मैं फिर वही कहता हूँ, अगर सरकार कंसल्टेशन करती है, वी हैव द दिल्ली डायलॉग कमीशन, सेंटर ने ऐसा कुछ बनाया है और आपके सामने एग्जांपल है, जो खेती कानून आए थे 3, ठीक है, लोगों ने विरोध किया, मोदी जी को वापस लेने पड़े और एक जो जीपीएफ के ऊपर भी लेके आए थे, आपको याद होगा, कर्नाटका की सभी औरतें आ गई थी उसके ऊपर, उस पर टैक्स लगेगा, वो इनको वापस लेना पड़ा। और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है जहाँ इन्होंने कानून बनाया जिससे लोग सहमत नहीं है, उसका विरोध करते हैं। अभी अभी इन्होंने 1-2 भेजे हैं स्टैंडिंग कमेटी को। अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे मैंने सेहत के कहा कि लोग बीमार ना हो इसके बारे में सोचा, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों से डायलॉग करते हैं, दिल्ली इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया। जो ये सारी सरकार को बनाना चाहिए, केंद्र को भी बनाना चाहिए। अगर लोगों से वैसे बात कर लेंगे, अगर किसानों से बात कर लोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मकसद वो एक सेफ्टी नेट है, वहाँ तक आप तब पहुँचोगे जब अगर आपने लोगों को पानी साफ दे दिया, ठीक है जी, आपने लोगों को सेहत सहूलतें दे दी, तो आपको उनका इलाज हो गया ना जी। फिर आपको वो कैंसर के लिए उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वो तो आपको टर्मिनल स्टेज पे जाके ट्रीट करते हो। तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो लीडर हैं, ही इज़ मैनी स्टेप्स अहेड ऑफ देम कि लोगों से डायलॉग करो, हम डायलॉग करते हैं उनसे। आखिरी सवाल, दिल्ली में कितनी सीटें? मेरे को लगता है पिछली बारी से ज़्यादा है। कि मैंने कहा कि मैंने चौथी इलेक्शन में मैं यहाँ आया हूँ और ये पहली बार है कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता कहने कि हम दिल्ली के लिए तो वोट हम केजरीवाल को देंगे, तो इसमें हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, हमारी सीटें बढ़ेंगी। आपके साथ में थी कांग्रेस 6 महीने पहले, जी, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस का खाता? कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, कोई चांस नहीं है, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस इज नॉट इन रेस, उसकी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आप टक्कर सिर्फ बीजेपी से ही मानते हैं? हमारे कल मैं गया था मीटिंग में तो नारे लग रहे थे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी भी टक्कर में नहीं है, हमें लग रहा है, ये मीडिया दिखा रहा है, मीडिया, हाँ, गोदी मीडिया दिखा रहा है, बीजेपी है नहीं टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में जी, अरविंद केजरीवाल के टक्कर में दिल्ली में कोई नहीं है। मगर आप माने या ना माने, एंटी इनकम्बेंसी तो दिल्ली में है, क्योंकि जिस तरह से टिकट बदले गए, कई विधायकों के टिकट कटे, हमने देखा भी विरोध। हाल ही में जब हरिनगर में रैली थी, उसमें एक आम आदमी पार्टी की ही विधायक आ गई और काले झंडे दिखाए गए। हाल ही के 4 दिन पहले की ये घटना है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है। नहीं, इसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहते, वो तो एक पर्सनल एक आदमी एक इंसान का हो गया ना, उसको कोई टिकट नहीं होगी तो उसका वो मतलब उसमें मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और जो आप कह रहे हो, एक होती है एंटी इनकम्बेंसी, मैं तो यहाँ गया हूँ, मुझे लोगों में एक प्रो इनकम्बेंसी नज़र आई है टुवर्ड्स अरविंद केजरीवाल पर्टिकुलरली, और स्पेशली जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो कर्मचारी हों, तो जो वर्किंग क्लास है उसमें तो प्रो इनकम्बेंसी है। हाँ, जो कुछ एक मतलब बीजेपी के मतलब बहुत ज़्यादा रईस हैं, जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं, उनमें उनको थोड़ा हो सकता है, मतलब बाकी 80-85% लोगों में तो प्रो इनकम्बेंसी है, 2-4-5% में हो सकता है मतलब को ऐसे ऐसे उनको मतलब जो आप कह रहे हो उसमें फीलिंग करते हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे? ये भी कोई सवाल है जी, हमारे सुप्रीम लीडर हैं, वो वही डिसाइड करेंगे जो भी करेंगे। ये कौन सा सवाल हुआ। वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो ये तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है वही डिसाइड करती है, एंड ही इज़ अवर सुप्रीम लीडर एंड ही विल डिसाइड दैट। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर नेता और पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस इस चुनाव में कोई टक्कर नहीं है। हालांकि दावा तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई भी नहीं है, यानी कि बीजेपी भी नहीं। फिलहाल चुनावी चौसर का खेल है, जैसे मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था। अब देखना ये होगा कि जनता किसको जनमत सुनाती है। मैं अमन जैन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दुष्यंत राणा।